दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं दो दोस्तों की सच्ची स्टोरी से। दोनों दोस्तों ने, एक का नाम है राहुल, एक का नाम है अजय। सेम ही मंथ में गाड़ी ली और सेम ही डीलर से गाड़ी ली। अजय को जो है गाड़ी 15,000 रुपये सस्ती मिली और राहुल को जो गाड़ी है 15,000 रुपये महंगी मिली। तो दोस्तों क्या इसमें राहुल को डीलर ने लूट लिया? जी नहीं। तो फिर अजय को 15,000 रुपये गाड़ी सस्ती क्यों मिली? तो दोस्तों अजय को 15,000 रुपये गाड़ी सस्ती इसलिए मिली क्योंकि अजय ने गाड़ी लेने से पहले आपके भाई दीपक से सलाह ली हुई थी। उसको पता था कि जो गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस है और जो ऑन रोड प्राइस है उनमें कौन कौन सी प्राइस ऐड ऑन होती हैं और उसको उनमें क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों उसने जो अपना गाड़ी का फाइनल प्राइस बनते हुए उसमें वही चीज़ें ऐड ऑन की जिनकी उसको ज़रूरत थी। क्योंकि दोस्तों डीलर हमें नई गाड़ी की जब हम परचेज करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। तो राहुल ने क्या किया था, राहुल ने गाड़ी के प्राइस को अच्छे से समझा हुआ था तो इसलिए उसको गाड़ी जो है थोड़ी सस्ती मिल गई। तो दोस्तों आप भी जब नई गाड़ी खरीदना चाहें तो आपका भी जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है उन्हीं चीज़ों पे खर्च हो जिनकी आपको ज़रूरत हो। इसलिए आपके भाई ने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएं तो आप वही चीज़ें अपनी गाड़ी के साथ लें जिनकी आपको ज़रूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माथुर। स्वागत आपका हमारे चैनल कार एडवाइस पे। तो इसी डिफरेंस को, जो एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस में ये जो डिफरेंस होता है, इसी चीज़ को डिटेल में समझने के लिए हमने इंडिया के सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी के एक डीलर के इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैचबैक में से स्विफ्ट का जो स्विफ्ट कार का जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट VXI वो हमने कंसिडर किया हुआ है। ये जो जितने हमने प्राइसेस यहाँ पर लिखी हुई हैं ये को पार्टिकुलर स्टेट की हैं। ये आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग, आपकी यूटी के अकॉर्डिंग, आप यहाँ रहते हो वहाँ पर इन प्राइसेस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि कुछ स्टेट के टैक्सेस अलग हैं और कुछ के अलग हैं। दोस्तों कार मैन्युफैक्चरर कोई और हो सकता है ये टाटा हो सकता है हुंडई हो सकता है मारुति हो सकता है महिंद्रा हो, कोई भी कार मैन्युफैक्चरर हो सकता है। तो दोस्तों जो उसमें जो ये जैसे इसमें हमने लिखा हुआ है जो MG किट, उसमें जो टर्म हो सकता है कोई और इस्तेमाल की गई हो, लेकिन दोस्तों सिस्टम यही होता है। चाहे आप कोई भी गाड़ी लें, किसी भी ब्रांड की लें, किसी भी मैन्युफैक्चरर की लें, तो उनका जो ऑन रोड और जो एक्स शोरूम प्राइस को जो उनमें जो डिफरेंस होता है उनमें कुछ इसी की तरह की चीज़ें आराम होती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्राइसेस मैंडेटरी हैं जो कि एक्स शोरूम में ऐड ऑन होते हैं और कौन कौन से प्राइसेस मैंडेटरी नहीं हैं और किन प्राइसेस को आप हटाकर मेहनत का कमाया हुआ जो पैसा है वो आप बचा सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइसेस में आती है एक्स शोरूम प्राइस। किसी भी गाड़ी, चाहे कोई भी ब्रांड होगा, अगर आप गाड़ी लेंगे तो उसकी एक्स शोरूम तो होगी ही होगी। तो उस गाड़ी की जो एक्स शोरूम है वो आपको लेनी ही पड़ेगी, ये चीज़ मैंडेटरी है। अब दूसरे नंबर पे आती है रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अब इस कार के इस स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो है 64,673। ये आपकी स्टेट के अनुसार वेरी कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, करते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट में टैक्सेस कुछ और है कुछ में कुछ और है। और इसको मैंने लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट इसको इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो डीलर की प्राइस लिस्ट होती है उस पर प्राइजेस कुछ और होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में जब जो RC प्रिंट होकर आती है उस पर प्राइजेस जो हैं थोड़ा बहुत ऊपर ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि ये 64,673 है, मे बी ये 65,000 हो जाए, मे बी ये 63,000 आ जाए, तो इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेट रखा हुआ है। अब उसके थर्ड नंबर के बाद आता है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की जैसे बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू व्हीलर पे 5 ईयर का जो इंश्योरेंस कंपलसरी किया हुआ है जब आप न्यू गाड़ी लेते हैं, और जो 4 व्हीलर पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 ईयर का जो है इंश्योरेंस कंपलसरी किया हुआ है। तो डीलर क्या करता है कि कस्टमर पे ज़्यादा बोझ ना आए तो इसलिए वो आपको पहले 1 साल का फुल इंश्योरेंस दे देता है और अगले 2 साल का थर्ड पार्टी दे देता है। अब इसमें जो इंश्योरेंस किया है, पहले 1 साल का जीरो टैप इंश्योरेंस किया हुआ है और अगले 2 साल का थर्ड पार्टी किया हुआ है। इनको इन्होंने ऐड ऑन करके 33,825 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट लिखा है। इसको अप्रॉक्सीमेट क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जैसे कि न्यू इंडिया हो गई, जैसे कि ICICI है, बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारी जो कंपनी को जो है इंश्योरेंस प्राइस में थोड़ा बहुत फर्क होता है। और यूजली ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो यहाँ पर प्राइस मेंशन की हुई होती है इससे जो है आपका इंश्योरेंस की जो प्रीमियम जो है वो 1,000-2,000 तक कम ही आता है। तो जब भी आप जो है गाड़ी की जो इंश्योरेंस जो प्राइस फाइनल प्राइस पे करें तो एक बार जरूर चेक कर लें जो यहाँ पर प्राइस है और जो आपकी जो
इंश्योरेंस पे जो फाइनल प्राइस प्रिंट होके आया कि वो सेम है, अगर वो कम है तो आपका जहाँ से भी लगभग 2,000 रुपये तक बच सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और दोस्तों ये चीज़ भी मैंडेटरी है, ये भी आपको लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आती है वो आती है एसेसरीज। अब हमने मारुति की गाड़ी पे ली हुई है, तो मारुति जो है अपनी एसेसरीज को एमजी बोलता है, मारुति जेन्युइन एसेसरीज। और टाटा कुछ और बोलता है, हुंडई कुछ और बोलता है। तो इन्होंने जो एसेसरीज की किट रखी हुई है वो रखी हुई है 15,225 रुपीज़। अब देखिए जो डीलर जो है वो आपको एसेसरीज बेचता है, लेकिन कोई भी कार मैन्युफैक्चरर आपको मैंडेटरी नहीं करता है कि आपको एसेसरी लेनी ही लेनी है। ये आपकी बाई चॉइस होती है, अगर आप चाहो तो आप इसको नहीं भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई डीलर फोर्स करता है तो आप जो उनका जो कार मैन्युफैक्चरर उनको मेल कर सकते हैं, उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो ये आपकी जो एसेसरी जो आपकी बच सकती है। अब मैंने आपको बात बताई थी 2 दोस्तों की। जो एक दोस्त है उन्होंने यही एसेसरी नहीं ली थी, क्योंकि वो एसेसरी अपने तरीके से और बाहर से डलवाना चाहते थे, इसलिए उनकी गाड़ी की जो है 15,000 रुपये प्राइस जो है कम हो गई। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे आता है फास्टैग। और फास्टैग को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैंडेटरी किया हुआ है, ये भी आपको लेना ही पड़ेगा। अब इन्होंने इसकी कास्ट रखी है 600 रुपीज़, जिसमें से ये 400 रुपीज़ का रिचार्ज देते हैं। ये डीलर बाई डीलर भी डिफरेंस हो सकता है, स्टेट बाई स्टेट भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये चीज़ भी मैंडेटरी है, ये भी आपको लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे आती है वो आता है ऑटो कार्ड। अब ऑटो कार्ड मारुति अपनी इसको ऑटो कार्ड बोलती है, कुछ ब्रांड कुछ और बोलते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ ऑटो कार्ड क्या होता है। ऑटो कार्ड होता है लॉयल्टी का, मतलब कि इसमें आप रेफर करते हो, जैसे बहुत सारे ऐप होते हैं ना रेफर एंड अर्न, इसी तरीके से जैसे आप रेफर करते हैं तो आपको ये ऑटो कार्ड में कुछ पॉइंट ऐड ऑन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त को आपने गाड़ी ली, आपने अपने दोस्त को वही डीलर पे लेके गए और आपने ऑटो कार्ड पे उसकी गाड़ी को सेल करवा दिया, तो आपको जो है ऑटो कार्ड पे जो है रिचार्ज हो जाएगा 1,000 पॉइंट का या 1,500 पॉइंट का, भाई डीलर बाई डीलर वेरी करते हैं। जो आपका ये रिचार्ज हो जाएगा, आप उस पैसे को, वो आपका 1,000 पॉइंट 1,000 रुपये ही होते हैं, आप उसको जो है अपनी कार सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एसेसरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ये एक तरीके का आपको रेफर बोनस मिलता है। ये चीज़ भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको भी कैंसिल करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है वो आता है एक्सटेंडेड वारंटी। देखिए कोई भी कार मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो मारुति है, चाहे वो हुंडई है, चाहे वो टाटा है, वो कुछ समय के लिए अपनी खुद की वारंटी देता है। जैसे मारुति देता है 2 साल की, लेकिन इन्होंने जो इस भाई साहब ने जो गाड़ी बेची हुई है, इन्होंने इनको जो है 5 साल की वारंटी बना दी है। अब इसमें क्या था कि 2 साल की कंपनी की वारंटी जो पहले से थी, इन्होंने प्लस 3 साल की वारंटी ऐड ऑन करके इस भाई साहब को 16,261 रुपये की वारंटी बेच दी। अब ये चीज़ भी मैंडेटरी नहीं है, अगर कस्टमर चाहे, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो इसको भी नहीं ले सकते हैं, और अपना जो आप ये है 16,000 रुपये तक ये आप बचा सकते हैं, और ये चीज़ भी मैंडेटरी नहीं है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आती है वो आती है नंबर प्लेट चार्जेस। अब देखिए डीलर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करके दे रहा है, ओबियसली वो आपको नंबर प्लेट भी लगा के देगा, इसके लिए वो चार्जेस लेगा। अब ये डीलर बाय डीलर डिफरेंट वेरी कर सकता है, कोई 300 लेते हैं, कोई 500 लेते हैं, तो ये आपको देना ही पड़ेगा। अगर अभी हम इसको टोटल ऐड ऑन करें, अगर हम इसको टोटल सारे चार्जेस को मिलाएं, तो ये बनता है 8,32,027 रुपीज़। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग और ध्यान देने वाली बात, जब भी आपकी ये गाड़ी के इन प्राइजेस को ऐड ऑन कर, चाहे कोई भी ब्रांड है, 90% ब्रांड पे आपको जो है कंज्यूमर ऑफर होता है। कुछ एक ब्रांड कुछ एक गाड़ियाँ जो कि न्यूली लॉन्च हुई होती हैं, जिनकी काफ़ी बेटिंग होती है या फिर काफ़ी डिमांडिंग होती है, उन पर कोई ऑफर नहीं होता है, नहीं तो ज़्यादातर गाड़ियों पे ऑफर होता है। अब इस मंथ पे इस गाड़ी पे ऑफर जो है 15,000 का चल रहा है, कंज्यूमर ऑफर, ये हर किसी को मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी तरफ देखें तो कॉर्पोरेट ऑफर, जैसे कि आप किसी डिपार्टमेंट में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं, तो आपको कुछ ऑफर होते हैं। अब जिस प्राइस आपको गाड़ी दे दी है, उनको 3,000 का जो है एक्स्ट्रा ऑफर मिला। अगर टोटल जो उसकी फाइनल प्राइस बनी है वो बनी 8,14,000 की। अगर अभी आप देखेंगे तो इस गाड़ी की एक्चुअल थी 7,258 रुपीज़, लेकिन जो इसकी फाइनल जो प्राइस आई वो आई 8,14,027 रुपीज़। जो दोस्तों ये डिफरेंस था 1,13,769 रुपये का, आप दे सकते हैं ये कहा गया। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिटेल में जान सकते हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड वारंटी क्या होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसमें क्या कवर होता है, तो कमेंट कीजिए, आपका भाई इसके लिए अलग से वीडियो बनाएगा। और उसके बाद बात करें ऑटो कार्ड की, ये क्या होता है, एक ऑटो कार्ड में आपको कितने रेफर मिल सकते हैं, कितने पॉइंट होते हैं, अगर आपको इसके लिए भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा।
उसके बाद फास्टैग इसका रिचार्ज कैसे होता है, ये भी इसके लिए मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दोस्तों बनाऊंगा तब अगर आप कमेंट करोगे तो। उसके बाद एसेसरीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इन सब पे जो अलग अलग टॉपिक पे जो है एक वीडियो अच्छे से डिटेल में बनाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। अब दोस्तों लास्ट में ऐसे ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बाइक के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके भाई के लिए मोटिवेशन रहेगा तो आपका भाई आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाएगा। और आपके भाई की वीडियो को लाने का मकसद यही है कि जो आपका जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है वह सही तरीके से इस्तेमाल हो, आपका जो मेहनत का पैसा जो है बेफजूल नहीं जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अपने भाई की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद दोस्तों।